नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज आपका मूड कैसा है? खराब है क्या? तो फिर छुट्टी ले लीजिए। जी हाँ, मूड खराब है तो छुट्टी लीजिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन चीन में इन दिनों अनहैप्पी लीव्स यानी खुश नहीं है तो छुट्टी लेने के कॉन्सेप्ट ने एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या मानसिक थकान, तनाव और इमोशनल बर्नआउट भी उतनी ही गंभीर वजह है जैसे कि बुखार, बीमारी या कोई और रीज़न जब आप छुट्टी ले लेते हैं? क्योंकि शरीर बीमार हो तो हम कहते हैं आराम चाहिए, छुट्टी चाहिए, लेकिन अगर दिमाग थका हुआ हो, लगातार तनाव में हो, काम करने का मन ना हो, तो क्या उसे भी आराम का हक मिलना चाहिए? और उद्योगपति हर्ष गोयनका साहब, जो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर भी, उन्होंने भी इस पर अपनी राय रख के इस मुद्दे को भारत में गरमा दिया है। और उनका कहना है कि भाई बात में दम है और इस पे बहस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल भी उतना ही बड़ा है। अगर हर बार मूड खराब होने पर छुट्टी मिलने लगे तो क्या ये मेंटल हेल्थ की समझदारी होगी या फिर काम चोरी को इससे बढ़ावा भी मिल सकता है? क्या कंपनियों को कर्मचारियों की मेंटल वेलबींग को प्रोडक्टिविटी जितनी ही अहमियत देनी चाहिए? और क्या आने वाले वक्त में सिक लीव की तरह मेंटल हेल्थ लीव या कुछ भी नाम रख दीजिए, वो कर्मचारियों का अधिकार बन सकती है? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी सवाल पर या इसी मुद्दे पर बात होगी। मूड खराब तो छुट्टी, मानसिक सेहत का इलाज या फिर कुछ और? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जीनियस एचआर टेक लिमिटेड के चेयरमैन आरपी यादव साहब, मार्चिंग शीप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपके चेहरों की जो मुस्कुराहट और खिलखिलाहट है वो बता रही है कि ये टॉपिक सबको बड़ा पसंद आ रहा है। और जब से हमने सुबह से तय किया कि हम आज इस पर चर्चा करेंगे, यकीन मानिए कि जो एडिटोरियल मीटिंग थी वहाँ पर या फिर बाकी प्रोडक्शन में, और अभी जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो स्टूडियो प्लस पीसीआर, सब तरफ इसकी चर्चा और मजाक में चल रहा है क्या सर घर जा सकते हैं? तो यादव साहब, आपसे शुरुआत करता हूँ। देखिए, बात सुनने में थोड़ी हंसी मजाक जैसी ही लगती है कि अरे आज मूड नहीं है तो बोल दें, और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा कई बार सोचते थे कि अरे ऐसा होना चाहिए क्या कि मूड नहीं हो तो बोल दो कि आज मन नहीं है आने का, और बॉस कहे कि कोई बात नहीं। अब चाइना में कंपनी ने लागू कर दिया और बहस छिड़ गई भारत में। आपका क्या मत है इस पर? देखिए ये टॉपिक है ना, ये डेफ़िनेटली इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें मेरा 2 मत है। मैं खुद ही 16 साल एज़ एन एम्प्लॉयी काम किया हूँ और 32 साल से एक कंपनी चला रहा हूँ, जहाँ पर 650 डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ हैं और करीब 70,000 आउटसोर्स एम्प्लॉयी हैं। तो मेरा इनफ एक्सपीरियंस है इसमें प्रैक्टिकल लेवल में बात करने का। देखिए, चाइना में जो मिस्टर यू ने, जो एक बड़े रिटेल कंपनी के मालिक हैं, उनका ये बोलना उनके कंट्री के हिसाब से ठीक है, क्योंकि उसके कंट्री में, चाइना में, एनुअल लीव है, सिक लीव है, अ, उनका जो न्यू ईयर होता है उसका लीव है, मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, ब्रीवमेंट लीव है, लेकिन वहाँ पर कैजुअल लीव नहीं है। फॉर्च्यूनेटली हमारे कंट्री में कैजुअल लीव है, और बिसाइड द अदर लीव जो मैंने गिनाया, वो सारे लीव हमारे कंट्री में भी है। न्यू ईयर का लीव हमारे यहाँ नहीं होता है, वो नॉमिनेटेड हॉलिडे में आता है। हमारे यहाँ एनुअल लीव है, कैजुअल लीव है, सिक लीव है, मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है और मेनी अदर टाइप के लीव है। तो हमारे यहाँ जो कैजुअल लीव है उसमें डेफ़िनेटली ये प्रावधान है कि आदमी का, चाहे वो मूड ख़राब हो या घर में किसी को ट्रेन में छोड़ने के लिए जाना है, या कोई ट्रेन से आ रहा है तो उसको लेना है, या घर में कोई पूजा है, या हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या हमें कोई पिकनिक करना है, तो कैजुअल लीव में ये डेफ़िनेटली प्रावधान है कि आप ले सकते हैं छुट्टी। पर चूँकि ये टॉपिक आ गया है, तो इस टॉपिक पर चर्चा ज़रूरी है और होना भी चाहिए। क्योंकि मूड तो डेफ़िनेटली खराब होता ही है। ये ऐसा नहीं है कि मूड नहीं खराब होता है, बट जी। मूड जो खराब होता है भट्ट जी, वो एक वर्क रिलेटेड होता है, जो वर्क प्लेस है उसके रिलेटेड होता है, एक घर के कारण से भी होता है, दोनों कारण से होता है। अब देखिए, मूड है हमारी कोई मेडिकल कारण भी हो सकता है, जैसे किसी का थायराइड है या किसी का ब्लड प्रेशर है, उस दिन उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, मूड खराब हो गया, थायराइड ज़्यादा हो गया, उसका मूड खराब हो गया। अगर राइट। वो शादीशुदा है, अपनी मिसेज़ से झगड़ा हो गया तो मूड खराब है, उनके बच्चे उससे झगड़ा हो गया तो मूड खराब है। या साइकोलॉजिकल कोई इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू घर में हो सकता है, लोन लिया है,
लोन जिससे लिया है उनका को कॉल अगर 2 आ गया, कोई ईएमआई नहीं दिए हैं, जी, मूड खराब, ये भी सही कारण बात हो है। सकता है। और जी। देखिए ऑफ़िस का भी हो सकता है, ऑफ़िस में हमारे बॉस हैं, हाँ, डेफ़िनेटली मतलब देखिए बहुत सारे कारण तो हो ही सकते हैं। मूड का तो क्या है, मतलब आप अगर मूड को ऐसी छूट देंगे तो रोज़ खराब होने लग जाएगा कि आज तो मन नहीं हो रहा। मानव प्रकृति ऐसी होती है। लेकिन सोनिका मैम, जो मैं सोच रहा हूँ इसमें कि देखिए बहुत हमारे देश में जैसा सर ने कहा कि एक कैजुअल लीव का सिस्टम है, बहुत लोग छुट्टी लेते भी हैं। लेकिन ये पूरा जो मसला है ये है कि मैं क्या बोलकर छुट्टी लूँ। कई बार आप ठीक है, कई बार आपकी सच में तबीयत खराब होती है, आप बोलते हैं आई एम नॉट वेल। कई बार कोई और रीज़न हो सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसे रीज़न्स होते हैं कि लोग अमूमन वो बताते नहीं है या कुछ और बहाना बना देते हैं। तबीयत उसमें सबसे आसान बहाना है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पेट खराब है या व्हाटएवर। दूसरा है कि घर में कुछ हो गया या किसी रिश्तेदारी में कुछ हो गया, किसी की डेथ हो गई, कई बार लोग वहाँ तक भी चले जाते हैं। शायद इसका पर्पस ये है कि आपको कोई प्रेशर ना लेना पड़े कि मुझे झूठ बोलना पड़ जाए या मुझे मतलब एक गिल्ट आए कि भाई मैं मेरा रीज़न तो कुछ और है छुट्टी लेने का, लेकिन मैं वो बात बोल नहीं पा रहा। क्योंकि ऐसा बोलेंगे आपके मैनेजर को कि भाई सर आज मन नहीं है काम करने का, तो मैनेजर साहब पता नहीं क्या ही बोल दे जवाब में, क्या ही लिख दे सीआर में। तो ये शायद उस अभिव्यक्ति की तरफ इशारा ज़्यादा कर रही है। और जितना मैंने पढ़ा कि वो रूल ऐसा है कि अगर आप इस तरीके से छुट्टी मांगेंगे तो उसमें आपके मैनेजर मना नहीं कर सकते कि अगर आज मेरा मन नहीं है, तो वो ये सवाल नहीं पूछ सकते कि भाई क्यों मन नहीं है, गोली खाकर आओ, ये करके आओ, मन ठीक करके आओ। तो क्या ये अभिव्यक्ति का मामला ज़्यादा है रादर देन एक्चुअली एक छुट्टी मिलने का? इसको विपिन 2 एंगल से देखते हैं, ठीक है? एक तो ये जो टर्म है अनहैप्पी लीव, है ना? जी, इसको अगर 1 मिनट के लिए हटा के हम बोलें कि वेल बीइंग लीव की तरह देखा जाए। देखिए अभी होता क्या है कि हम लोग इतने प्रेशर में होते हैं जो लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में, और इसमें कोई भी जनरेशन का कोई मुद्दा नहीं है कि जेन ज़ी है या कौन है, बट बिकॉज़ ऑफ सो मच चेंज हैपनिंग, एआई डिसरप्शन है, आपका ये जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स है, देयर इज सो मच ऑफ एम्बिग्विटी कि दिमागी स्ट्रेस बहुत है। और आपने कई बार देखा होगा कि लोग पूरे दिन डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एट द एंड ऑफ द डे दे फील फिजिकली टायर्ड, बिकॉज मेंटल फटीग मेक्स यू फील फिजिकली टायर्ड, देयर इज अ कनेक्शन। तो एक जो ये फटीग वाला पॉइंट है ना कि ये मन की बात नहीं है कि मेरा मन नहीं कर रहा आज काम करने का। इट कुड ऑल्सो बी कि आई एम फटीग्ड, आई एम टायर्ड, आई नीड अ ब्रेक। नाउ क्या आजकल ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है कॉर्पोरेट्स में कि मैं अपने बॉस के पास, मैं आपके पास आके बोलूं कि विपिन मेरा अभी काम करने का मन नहीं कर रहा, और आप उसको मेरे कमिटमेंट, मेरी डेडिकेशन, मेरी पोटेंशियल फॉर प्रमोशन के ऊपर नहीं लेकर जाएंगे? तो ये जो एक गैप है ना, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बीच में हमारे यहाँ एक मेंस्ट्रुअल लीव की भी बात हुई थी। अब उसमें हमने बोला कि सिर्फ मेंस्ट्रुअल लीव क्यों हम सारे एम्प्लॉइज को एक 10 दिन की एक वेलबीइंग लीव दे दें जिसमें कोई सवाल ना पूछा जाए। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, उस कंपनी ने ऑलमोस्ट 5 साल पहले एक बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली थी, वो अभी भी लागू है। वो थी कि अगर आपके फैमिली में किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और क्योंकि बहुत सारी विमेन नहीं जाके बताती हैं, पुलिस में कंप्लेन नहीं कराती हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराती हैं, तो प्रूफ नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी का ध्यान रख रहे हो जो उसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या आपके साथ हुआ है, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप घर पे बैठिए, आप रिकवर कीजिए। तो ये एक जो मुद्दा है ना, अगर 1 मिनट के लिए हम स्टेप बैक लेके देखें, बोले कि इज इट अनहैप्पी लीव और इज इट अबाउट वेल बीइंग लीव, और उसमें किसी को झूठ ना बोलना पड़े, अगर कोई ये अपना खुल के बोल सके आई एम फटीग्ड, आई नीड अ ब्रेक, आई एम टायर्ड, आई नीड टू अनवाइंड, तो आई थिंक, और ये सबको इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन कितना सीनियर है, कोई सीईओ है, कोई जीएम है, कोई वीपी है। तो एक तो ये मेरे ख्याल से वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट द सेंटिमेंट बिहाइंड व्हाट इज बीइंग सेड। द राइट। सेकंड आई वांट टू पॉइंट आउट इज कि अगर कोई अनहैप्पी है तो उसका लीव इज नॉट द आंसर। जी,
द क्वेश्चन इज कि आप अनहैप्पी किस चीज से हो? आप वर्क कल्चर से अनहैप्पी हो, अपने काम से अनहैप्पी हो, अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से अनहैप्पी हो, आप मैनेजर से अनहैप्पी हो, उसका फिर तोड़ कुछ और निकलेगा। बिल्कुल नहीं, ये जो आपने सेकंड बात कही, ये तो एक अलग बात हो गई अपने आप में, लॉन्ग टर्म की बात हो गई कि आपको जगह ही पसंद नहीं, आपको काम ही पसंद नहीं, तो वो तो खैर डिफरेंट चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पर ये है कि साल में 8-10 मौके ऐसे आ सकते हैं, 15-20 मौके ऐसे आ सकते हैं जब जेन्युइनली हो सकता है किसी एक्स रीजन से आपका मन उस तरीके से काम करने में ना लगे, आपकी वो प्रोडक्टिविटी ना आ पाए उस दिन जो आप बाकी दिनों में निकालते हैं। तब क्या आप ये बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस आई एम नॉट एबल टू वर्क टुडे। और उसमें यादव सर अब एक बात होगी कि इसमें ना एक तो बहुत हाई लेवल की ऑनेस्टी लगेगी कि वो अंडरस्टैंडिंग हो कि जब कोई बोल रहा है तो आप वो इस तरह से बोले या बताए कि आप उसकी बात पर विश्वास कर पाए, मतलब मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच की मैं बात करूं या कलीग्स के बीच की मैं बात करूं। और दूसरा, वो व्यक्ति भी एक ओनर्स ले कि हाँ भाई ये बहुत ही जेन्युइन रीज़न है तभी मैं बोल रहा हूं और मैं ये विश्वास दिला पाऊँ, वरना ऐसा ना लगे कि भाई अरे इसने तो जब चाहे ये छुट्टी का बहाना मिल गया और ये एक तरह की लीव आ गई तो खट से बोला और निकल गए, फिर पता चला कि रील में पता चल रहा है कि अरे आप तो छुट्टी यहाँ लेने गए और कर कुछ और रहे थे। हालांकि वो सारी चीज़ें भी जायज़ हो सकता है, उसका वही तरीका हो अपने आप को थोड़ा बेटर फील कराने का। लेकिन इसमें दोनों पक्षों की तरफ से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी और दूसरा एक लेवल की ऑनेस्टी की ज़रूरत होगी, अदरवाइज ये सिस्टम फेल कर जाएगा। फिर आप जानते हैं हर तरीके के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो बहाने भी बन सकती हैं ये चीज़ें और किसी और दिशा में भी जा सकती हैं। देखिए विपिन, जिसको छुट्टी लेना है तो वो छुट्टी लेगा ही। लेकिन अगर कोई छुट्टी मांगता है तो कंपनी का ये जिम्मेवारी होता है कि उसको छुट्टी दे और अभी जो हम क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन ना करे। इसका मेजर देखिए क्या कारण है। As per the WHO, we lose about $1 trillion dollar every year because लोग नहीं चाहते हुए भी काम में आते हैं और गलतियां करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मशीन टेक्नीशियन है और वो मशीन पर आके काम करता है और उसका मेंटल फटीग है और कोई इश्यूज है और ही इज अनहैप्पी और वो कोई गलती करता है मशीन में, देयर कुड बी डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है कंपनी। मशीन खराब हो सकता है, प्रोडक्शन खराब हो सकता है, आग लग सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द क्रूड एग्जांपल कि एक अनहैप्पी आदमी को आप काम पर लाते हैं और बाकी लोगों को भी और कंपनी को या उस डिवीजन को या उस एरिया को आप खतरे में डाल देते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप अनहैप्पी है तो आप नहीं आइए, आप घर में रहिए। बट देखिए इसमें दोनों तरफ से ऑनेस्टी चाहिए। एक जो मांग रहा है उसको भी ऑनेस्ट होना होगा कि हम जो मांग रहे हैं, हम एक जिम्मेवार हैं, हम एक काम करते हैं कंपनी में। और देखिए हर एक कंपनी का एक चेन है, हर एक कंपनी का कोई ना कोई क्लाइंट है। आपका भी क्लाइंट है, हमारा भी क्लाइंट है, सोनिका जी सभी का क्लाइंट है और वो क्लाइंट के लिए हम लोग काम करते हैं। तो उस क्लाइंट के काम के लिए उस दिन उसकी जरूरत है क्योंकि उसको आना है। तो ही नीड टू बी ऑनेस्ट। अगर नहीं आता है तो ऑनेस्टली बोलता है कि नहीं मुझे छुट्टी चाहिए, मैं अनहैप्पी हूँ या मेरा कोई कारण है। उसी तरह से कंपनी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और कंपनी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, उनके पास डेफिनेटली कुछ रिप्लेसमेंट है या पीपल अवेलेबल है जो उसको काम में लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए मेरे समझ से दोनों तरफ से ऑनेस्टी चाहिए। अगर दोनों तरफ से ऑनेस्टी नहीं होता है तो इसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट है। और जो 1 ट्रिलियन लॉस है, इट विल गो फर्दर इन लॉस, एंड वी विल फेस मोर एंड मोर प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। एक छोटा ब्रेक यहाँ पे ले लेता हूँ। एक सवाल ये भी आया जब इस पर बातचीत कर रहे थे कि मान लीजिए एक साथ एक दिन पर कई लोगों का मूड खराब हो गया और उन्होंने कहा कि सर आज हम नहीं आना चाहते हैं, तो क्या किया जाएगा? क्या सबको कहा जाएगा कि ठीक है भाई आज सबका मूड खराब है, आज मंडे है या ट्यूसडे है तो मत आइए? ऐसे में तब क्या होगा? एक छोटा ब्रेक और इसके जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस छुट्टी के, इस अनहैप्पी लीव के, वो तलाशेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
आज आपको वेट करना होगा कि थोड़ी सी रिकवरी आ जाए। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हर मॉर्निंग को रॉकिंग। जो OI पैटर्न है वो बात करने पे मजबूर कर रहा है। इन्वेस्टमेंट अप्रोच होनी चाहिए आपकी स्टॉक स्पेसिफिक, मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ। एक एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन है इसके वीकली चार्ट पे। 1300 के ऊपर बाय रहेगा, 1290 का स्टॉप लॉस रहेगा। बुल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। देखिए, कॉन्फिडेंस मार्केट में तभी बढ़ेगा जब हम डे हाई पर बंद हो। पहला सौदा CNBC आवाज पर। मूड है खराब तो छुट्टी मिलेगी जनाब। चीन से आया आइडिया, भारत में छिड़ गई बहस। बड़े उद्योगपति हर्ष गोयनका भी इसमें उतर गया और उसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस पर सवाल जवाब किया और ये आज चर्चा का विषय बना हुआ है। वेल, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। इस सेगमेंट में बहुत कम वक्त रहता है, इसलिए छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। सोनिका जी, ये जो प्रश्न मैंने ब्रेक से पहले पूछा कि अब अगर इस तरह की छूट दे और एक साथ कई लोगों को लगे कि आज तो हमारा मन ठीक नहीं है, आज बारिश बहुत हो रही है, आज अच्छा नहीं है, वो कैसे संभालेंगे इस चीज को प्रैक्टिकली फिर? देखिए, इसमें मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होगा कि वो किस तरह से इस लीव को कम्युनिकेट करते हैं, इसके बेनिफिट्स कम्युनिकेट करते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग द प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टीम। इसमें उनको भी बहुत रिस्पॉन्सिबली इस लीव को खुद यूज करना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि इसको कैसे यूज करना है। दूसरी चीज कि ये जो लीव है ये दिस इज नॉट कि मतलब मास में अगर आपको जैसे बारिश हो रही है, नहीं मन कर रहा है, तो इसमें हम लोग को ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड ऑप्शन अब हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा फुल्ली, पार्ट्स में नहीं। तो यहाँ पे मैनेजर्स और लीडर्स का बहुत बड़ा रोल होगा कि वो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर करते हैं तो। राइट, अब सवाल तो यही होगा, मतलब भले ही बात छिड़ गई और हम इसे हल्के वे में ही बात कर रहे हैं, थोड़ा एक लाइटर वे में इसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यादव साहब, क्या भारत में ऐसी लीव्स के लिए जगह बन पाएगी हमारे वर्किंग कल्चर को देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए? क्या हमारे यहाँ भी ऐसी 10-12 दिन की छुट्टी होनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ चूंकि ऑलरेडी कैजुअल लीव की 10 दिन की छुट्टी है,
which is almost like I mean you are unhappy or you have some problem you don't need. तो हमारे यहाँ तो देखिए ऑलरेडी है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कैजुअल लीव की जो डेफिनेशन है उसमें शायद चेंज की जरूरत है। उसमें अनहैप्पी, बट अनहैप्पी बोलने से देखिए, अगर अनहैप्पी बोल के कोई लीव लेता है तो नेक्स्ट डे उनको पूछा जाएगा भाई आप अनहैप्पी क्यों थे, तो वो भी एक किरकिरी का मामला हो जाएगा। और जैसे आपने पूछे ना कि भाई आप अनहैप्पी हैं तो एक साथ अगर इतने लोग मांग लिए तो जैसे कि हमारे यहाँ आपके यहाँ जैसे गणेश जी का फेस्टिवल होता है या दिवाली का होता है, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का होता है, तो लोग ज्यादा तो एक नियम बनाते हैं कि मोर देन 5% ऑफ एनी डिवीजन और एनी ब्रांच शुड नॉट टेक द लीव। इस तरह से हम लोग उस तरह से इसको मैनेज करते हैं। तो मेरे यहाँ हमारे कंट्री में देखिए ऑलरेडी प्रोविजन है, मेरे समझ से हैप्पी का इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। सोनिका मैम, क्या मतलब उस कैजुअल लीव का नाम बदल के ये कर दिया जाए तो लोगों को ये लगे कि भाई ये हमारे बारे में एक तरह की केयर हो रही है, हमारे बारे में सोचा जा रहा है, और डेफिनेटली उसी स्पिरिट में उसको लिया जाए तो थोड़ा बेहतर होगा वर्क कल्चर? विपिन, देखिए जैसे सर ने बोला, हमारे यहाँ अगर आप देखो तो 52 वीकेंड्स होते हैं। बहुत सारी कंपनीज में 2 वीकेंड्स मिलते हैं, तो 104 दिन। उसके अलावा कम से कम 10 दिन की मैंडेटरी छुट्टी होती है, ठीक है, तो 114 दिन प्लस हर कंपनी में अर्नड लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव मिला के 30 दिन और ऐड कर लीजिए, तो कम से कम 144 डेज सबको ऑलरेडी एक साल में मिल रही है, विच इज मोर देन 1/3 ऑफ द ईयर। तो मेरे हिसाब से जो एग्जिस्टिंग लीव है उसको रीपर्पस करके, कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपका अगर फटीग है, आपके यहाँ कोई दिक्कत है, आपको कोई मानसिक तनाव है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रेशर है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, प्लीज टेक केयर ऑफ इट, बट देन इट हैज टू बी डन इन अ मैनर, जैसे कि आपने बोला कि पूरी टीम इकट्ठे छुट्टी नहीं ले सकती, तो उसको फेज आउट करना पड़ेगा। राइट तो आई थिंक देखिए छुट्टियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि छुट्टी कभी तो ज़रूरत में ली जाती है। वीकेंड की छुट्टी आपको पता है आपको एक मिलने वाली है, 2 मिलने वाली है, तो आप बहुत सारी तैयारी करके रखते हो, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हो, आपकी मेंटल हेल्थ भी बूस्ट होती है, आपको एक रिलैक्सेशन टाइम मिलता है। तो आपके जो जॉब हैं उसमें छुट्टियों का बड़ा महत्व है, लेकिन वो छुट्टियां वक्त के साथ कैसे बदलें, शायद उसी का एक ये तरीका है कि किसी दिन आप ये भी कह पाएँ कि भाई आज कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं है जिसके कारण लोग छुट्टी लेते हैं, लेकिन क्या मुझे एक दिन मिल सकता है क्योंकि आज मैं फील नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे काम करना है, बिकॉज एक्स रीज़न, या मेंटली आई डोंट फील कि मुझे आज काम करना चाहिए। तो क्या इससे हमारा वर्किंग कल्चर और बेहतर होगा? डेफिनेटली होगा शायद, लेकिन कुछ रूल्स, रेगुलेशन, अंडरस्टैंडिंग, एक लेवल की ऑनेस्टी और एक प्रॉपर वर्क कल्चर, जो शुरू में भी सोनिका मैम ने कहा था कि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो बियॉन्ड लीव हैं, वो सुधरेंगी तो ये अपने आप फिर चीज़ सुधर जाएगी। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग बड़ा मज़ेदार टॉपिक ज़रूर है। अब ये भारत में इस तरीके से लागू होगा कि नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है, कंपनियां अडॉप्ट करेंगी नहीं करेंगी, लेकिन हाँ बहुत सारी लीव्स ऑलरेडी होती हैं, जो सोनिका मैम ने भी कहा, वो कितने बेहतर तरीके से लोग उन्हें यूज़ कर पाते हैं या उनकी कंपनी उन्हें यूज़ करने देती है, उसका मैनेजमेंट कैसा है और ओवरऑल आपका वर्किंग कल्चर कैसा है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन एक अच्छा टॉपिक था, बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सोनिका मैम और यादव सर। और आई थिंक देखिए अब कितने लोग इसे अडॉप्ट करते हैं या फिर एक चर्चा बन के रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।